वर्ल्ड कप से बाहर होकर फूट फूट कर रो पड़े पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा। फिर भारत के लिए कह दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाली बात। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ एक हार या जीत का आंकड़ा नहीं होता। ये जज्बातों का एक ऐसा गहरा समंदर होता है जहां कभी खुशी के आंसू छलकते हैं तो कभी हार का दर्द इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बेहद ही रोमांचक और खौफनाक सुपर 8 चरण में हमें कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला और भावुक नजारा देखने को मिला है। एक तरफ जहां कुछ टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने का जश्न मना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर इस वर्ल्ड कप में बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जी हां, पाकिस्तान की टीम आधिकारिक रूप से टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। जिन पाकिस्तानी फैंस को इंग्लैंड की जीत के बाद एक नई उम्मीद की किरण नजर आई थी, आज उनके वो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। अपनी ही गलतियों, खराब रणनीतियों और दबाव में बिखर जाने की अपनी पुरानी आदत के कारण पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से बड़े मंच पर चोक कर गई है। लेकिन इस वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबर से भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला नजारा मैच के बाद देखने को मिला। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, जिनके मजबूत कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का बहुत बड़ा भार था, वह अपनी टीम के बाहर होने के बाद मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े। उनका वह दर्द, उनकी वह मायूसी देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान भावुक हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। इस भयानक सदमे के बाद जब सलमान आगा अपनी सूजी हुई और आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उन्होंने अपनी टीम की कमियों को स्वीकार करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको सलमान आगा के उन आंसुओं और भारत के लिए उनके उस महान बयान की पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस पूरे दर्दनाक और फिर दिल को छू लेने वाले मंजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक शाम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। सुपर 8 के इस करो या मरो, डू और डाई वाले चरण में पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिर्फ दूसरों के नतीजों पर ही निर्भर नहीं रहना था, बल्कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ और निडर क्रिकेट भी खेलना था। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पाकिस्तान का पूरा बैटिंग लाइनअप और गेंदबाजी आक्रमण दबाव के आगे पूरी तरह से घुटने टेकता हुआ नजर आया। बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन अफरीदी जैसे बड़े और दिग्गज खिलाड़ी अहम मौकों पर अपनी टीम को मझधार में छोड़ गए। जैसे ही यह बात पूरी तरह से साफ हुई कि पाकिस्तान अब गणित के हिसाब से भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकता और उनका वर्ल्ड कप का सफर यहीं समाप्त हो गया है, तो मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली तस्वीर कप्तान सलमान आगा की थी। मैच खत्म होने के बाद सलमान आगा अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पाए। वो वहीं डगआउट के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया। उनके कंधे बहुत तेजी से हिल रहे थे, जो इस बात का बहुत ही साफ सबूत था कि वो बुरी तरह से रो रहे हैं। एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को इस तरह से बिखरते हुए देखना और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीदों को टूटते हुए देखना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा भावुक और असहनीय पल था। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे युवा खिलाड़ियों ने आकर उन्हें गले से लगाया, लेकिन सलमान आगा के आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, मैदान के इस रुला देने वाले मंजर के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारी कदमों से अपने ड्रेसिंग रूम में गए, तो वहां का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि उन्होंने अपनी कौम को, अपने फैंस को और खुद अपने आप को बहुत ज्यादा निराश किया है। लेकिन एक कप्तान होने के नाते और एक लीडर की जिम्मेदारी निभाते हुए सलमान आगा को मीडिया का सामना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आना ही पड़ा। जब सलमान आगा कमरे में दाखिल हुए, तो वहां मौजूद सभी पत्रकारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सलमान की आंखें अभी भी पूरी तरह से लाल और सूजी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट
मायूसी और हार का दर्द था जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही गहरा घूंट पानी पिया और फिर अपना सिर झुकाकर एक लंबी और भारी सांस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे इस दर्दनाक हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बारे में पूछा, तो सलमान आगा का गला एक बार फिर से बुरी तरह से रुंध गया। उन्होंने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सबसे पहले पाकिस्तान के हर एक क्रिकेट फैन से, अपने देश के हर एक नागरिक से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप लोगों ने हमारी वापसी के लिए दुआएं की, टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर हमें जो सपोर्ट दिया, हम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। आज की यह हार और टूर्नामेंट से हमारा यह एग्जिट मेरे क्रिकेट करियर का सबसे शर्मनाक और दर्दनाक दिन है। एक कप्तान के तौर पर मैं इस पूरी विफलता की और टीम के खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूं। हमारे पास आज कोई बहाना नहीं है। हम दबाव में बिखर गए और हमने बिना कोई लड़ाई लड़े ही हथियार डाल दिए। दोस्तों, सलमान आगा ने खुद को थोड़ा संभाला और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा ढांचे, अपनी टीम की डरपोक मानसिकता और गलतियों पर बहुत ही बेबाकी से बात की। उन्होंने माना कि उनकी टीम मानसिक रूप से बड़े टूर्नामेंट्स का दबाव झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहीं पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सबसे बड़ा और अहम टर्निंग पॉइंट आया, जिसने इस वीडियो को इतना ज्यादा खास बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि एक सीनियर पाकिस्तानी खेल पत्रकार ने सलमान आगा से एक बहुत ही कड़ा, चुभने वाला और सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, सलमान, हम बार बार देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो कभी अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती थी, वो अब दबाव वाले मैचों में अक्सर चोक कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश भारत की टीम है, जो ऐसे ही दबाव वाले हालातों से निकलकर बार बार चैंपियन की तरह उभरती है और बेखौफ क्रिकेट खेलती है। आखिर ऐसा क्या है जो भारतीय टीम के पास है और हमारे पास नहीं? हम क्यों उनके जैसी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं? इस सवाल ने प्रेस रूम के माहौल को एकदम से बदल कर रख दिया। हर कोई यह सुनने के लिए बेताब था कि एक पाकिस्तानी कप्तान अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम को लेकर इस दुख की घड़ी में क्या जवाब देगा। दोस्तों, सलमान आगा ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वह अपने दिमाग में भारत के खेलने के तरीके और अपनी टीम की कमजोरियों की तुलना कर रहे हों। और फिर उन्होंने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। और आज वह जवाब पूरी दुनिया में आग की तरह वायरल हो रहा है। सलमान आगा ने बहुत ही गंभीरता, सम्मान और पूरी ईमानदारी के साथ कहा, देखिए, अगर आप आज के दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और एक विश्व विजेता बनने का सपना देखते हैं, तो आपको इस कड़ी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे निडर और सबसे मजबूत मानसिकता वाली टीम है। मैं ये बात पूरी ईमानदारी और एक खिलाड़ी के सम्मान के साथ कह रहा हूं। जब हम अपनी टीम की कमजोरियों को देखते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम हार के डर से खेलते हैं। लेकिन जब मैं भारतीय टीम को टीवी पर खेलते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय लड़के सिर्फ और सिर्फ जीतने के जुनून से खेलते हैं। उनके अंदर हार का या आउट होने का कोई खौफ ही नहीं है। और यही बात उन्हें दुनिया की बाकी सभी टीमों से बहुत आगे खड़ा कर देती है। दोस्तों, और फिर अंत में अपनी इस भावुक और दर्द भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए सलमान आगा ने कहा, पाकिस्तान का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में अब बहुत ही निराशाजनक तरीके से खत्म हो गया है और यह मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है जो शायद हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हमें अपने मुल्क वापस जाकर बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी होने के नाते और एक अच्छी क्रिकेट का सम्मान करने के नाते मैं अब इस पूरे टूर्नामेंट में भारत को सबसे बड़ा दावेदार मानता हूं। वो जिस तरह की बेखौफ और शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इस ट्रॉफी को उठाने के सबसे बड़े हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि जो टीम मैदान पर बिना किसी डर के खेलती है वही चैंपियन बने, और भारत के पास वो सब कुछ है जो एक विश्व विजेता के पास होना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारतीय टीम और उनके कप्तान के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि वो एशिया का नाम रोशन करेंगे।
पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप 2026 की राह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन भारत का मिशन अभी भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। सलमान आगा के इस बयान के बाद जब भारतीय टीम मैदान पर अपना अगला मैच खेलने उतरेगी, तो उनके कंधों पर सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की ही नहीं, बल्कि सलमान आगा जैसे कई विदेशी खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें भी होंगी, जो एक बेखौफ और शानदार क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। सुपर 8 के मुकाबले अब अपने अंतिम चरण में हैं और सेमीफाइनल की जंग अब अपने सबसे अहम और खूंखार मोड़ पर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया इस वक्त जिस फॉर्म में है, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार यह चमचमाती ट्रॉफी भारत ही आने वाली है। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का यह भावुक बयान और रोते हुए भारत को लेकर कही गई यह दिल छू लेने वाली बड़ी बात कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि सलमान आगा ने बिल्कुल सच कहा है कि टीम इंडिया की निडर मानसिकता, उनके हार न मानने वाले जज्बे और उनके मजबूत घरेलू ढांचे IPL ने ही आज उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया है और पाकिस्तान को भी भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस दर्दनाक और शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या वो उनकी डरपोक बल्लेबाजी थी, या उनकी दिशाहीन गेंदबाजी, या फिर उनका कमजोर सिस्टम? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्रिकेट के मैदान की हर एक रोमांचक खबर, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी, खिलाड़ियों के भावुक पल, मैच के कड़े विश्लेषण और ऐसे ही धमाकेदार और विस्तृत वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम सेमीफाइनल के पूरे समीकरण का बहुत ही बारीक और सटीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।